क्या मैं तुम्हारे साथ खाना खा सकता हूँ? अरे सर आप। अरे बैठो 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 बैठो। नमस्ते। मुझे बस इतना बताओ कि क्या मैं तुम्हारे साथ खाना खा सकता हूँ? जी सर पर क्या? हाँ या ना? हाँ खा सकते हैं। तो ठीक है फिर। पर सर आप ना अमीर आदमी हम लोग के साथ बैठ के खाना खाइएगा। तो क्या हो गया? खाना तो खाना होता है ना। हाँ, जो चावल तुम्हारे घर में बनता है वो चावल मेरे घर में भी बनता है। जो आलू तुम्हारे घर में इस्तेमाल होता है वही आलू मेरे घर में भी इस्तेमाल होता है। आलू उपजाने वाले, चावल उपजाने वाले किसान ही होते हैं। फर्क क्या है? चलो ये बताओ क्या लाए हो तुम खाने में, बताओ मुझे। इस सर देखिए ना, ये लेके आई है, आज बनाई थी, चावल है, हाँ हाँ, आलू छीमी का सब्जी है, छेमी मटर को मटर, जी मटर। हाथ धो लीजिए ना आप। हाँ, सही में आप खाइएगा ना, मजाक नहीं ना कर रहे हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ के नहीं खा सकता? नहीं सर, खा सकते हैं, मगर वो क्या है ना कि सब कहते हैं कि तुम गार्ड की नौकरी करते हो, साफ सफाई करते हो, तो तुम गंदा हो, तुम्हारा हाथ गंदा रहता है, तुम्हारा देह गंदा रहता है, महकते रहता है मेरा देह हाथ पूरा। और वो क्या है ना कि सब लोग हमसे घिनाता है, दूर भागता है, कहता है कि ठीक है, कोई भी सामान वामान होता है ना तो हमको दूर से दे देता है, हम खा लेते हैं। हम समझते हैं सबका अपना अपना दिक्कत है, हम कोशिश करते हैं कि हम ठीक से रहें, मगर क्या करें, नहीं पढ़े लिखे हैं ना तो सब इस तरीके से हमसे बात करता है। तो हम बोले चलो ठीक है, ऊपर वाला का जैसा मन करे वैसा रखते हैं ऊपर वाले। पर सर आप ऐसा बात कर रहे हैं, हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि आप ऐसा बोल रहे हैं खाने के लिए साथ में। तुम भले ही सिक्योरिटी गार्ड हो पर हो तो इंसान ही। जी क्या जब तुम पैदा हुए थे सिक्योरिटी गार्ड का छाप लेकर के पैदा हुए थे? नहीं, वो तो हम पढ़ाई लिखाई नहीं किया ना, तो अब जो मिला सो घर चलाने के लिए, उसके बाद शादी हो गया तो घर चलाने के लिए कुछ तो करना था, तो कर लिए गार्ड की नौकरी। देखो दोस्त, ऐसा है कि जो मिट्टी है ना, मेरा भी शरीर और तुम्हारा भी शरीर इसी मिट्टी से बना है। हम दोनों में कुछ भी अलगाव है नहीं। ये तो दुनियावी चीज़ें हैं, किसी ने तुम्हें कुछ बना दिया, किसी ने मुझे कुछ बना दिया, फिर भेदभाव करने वाले हम कौन होते हैं? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या काम करते हो। क्या तुम्हें फ़र्क पड़ता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ? हाँ फर्क पड़ता नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस होने से पहले और तुम सिक्योरिटी गार्ड होने से पहले हम इंसान हैं, और इंसानियत के नाते, इंसान होने के नाते हम एक दूसरे के साथ बैठ कर खाना खा सकते हैं। अब बातें बंद करो, पहले मेरे लिए खाना लगाओ। बताओ क्या मैं तुम्हारे इस टिफिन में खा सकता हूँ? खाना आप बनाती हैं, मैं एक बार टेस्ट करके देखो। जी जी, ये हाथ में लगा दो। हाँ, वैसे चम्मच से खाना है, दिक्कत तो है नहीं ऐसी कुछ। वाह भाई, वाह भाई, क्या टेस्टी खाना है यार। आप कितना टेस्टी खाना बनाती हैं, ये तो मज़ा आ गया। देखो, मैं इतने बड़े होटलों से खाना मंगवाता हूँ, बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में जाकर खाना खाता हूँ। ये वाला जो टेस्ट है मुझे आज तक कभी भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। कमाल खाना बनाती हैं आप। तुम्हें पता है अनिश, मैंने अपनी माँ को ना बचपन में खो दिया, तो माँ के हाथ का खाना ना मुझे नसीब हुआ नहीं। तो जब भी किसी के घर का खाना मिलता है ना, मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। मैं बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूँ उस वक्त, और उन लोगों को भी बहुत भाग्यशाली समझता हूँ जिनके पास उनके अपने बहुत भाग्यशाली होते हैं। सर वो तो है कि हम थोड़ा सा है भाग्यशाली। उसमें क्या है ना कि जब से शादी हुआ है
तो अच्छा खाना मिलने लगा है, थोड़ा सा बढ़िया खाना ये बनाती है तो अच्छा भी लगता है। अब लंच के टाइम में होता क्या है ना कि ये लेके आ जाती है तो अब खा लेते हैं, कभी कभी पैक करके देती है, कभी कभी नहीं अगर हो पाता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, मगर यही है कि सर खा लेते हैं टाइम से। यहाँ से जाने के बाद भी खाते हैं, रात में भी खाते हैं, तो दोनों टाइम इसके हाथ का खाते हैं तो अच्छा लगता है। तो ये चीज़ तो है कि सर जब से शादी हुआ है तब से हम भाग्यशाली तो हो गए हैं। सर एक बात बोलें? हाँ बोलो। बुरा मत मानिएगा। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। सर हमको ना जाना होगा जल्दी, आप के लिए हम पैक कर देते हैं, आप पैक करके आप खा लीजिएगा अपना ऑफिस में बैठ के। कहाँ जाना होगा तुम्हें? ऑफिस में जाना होगा, अगर नहीं जाएंगे ना तो बोले लगेंगे। कौन? मैनेजर सर। मैनेजर साहब? जी, वो बोलते हैं कि लेट आओगे तो तुम्हारा सैलरी कटवा देंगे, जल्दी लंच के बाद आ जाना वरना तुम्हारा पैसा कटवा देंगे। एक सेकेंड, ये जो तुम्हारे मैनेजर साहब हैं, मैं उनको यही बुलाता हूँ। सर वो बहुत बोलते हैं सर। कोई बात नहीं, तुम्हारे सामने बात हो जाएगी, है ना? हेलो पुलकित, क्या तुम ऑफिस के सामने वाले पार्क में आ सकते हो? तो बस आ जाओ। आपके मैनेजर साहब आ रहे हैं, ठीक है? उनके सामने बातचीत करते हैं कि आखिरकार वो आपको इतनी तकलीफ देते क्यों। सर वो डांटने लगेंगे हम तो। सर बुलाया आपने? अरे तू अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गए तेरे। तेरी सैलरी में से पैसे काटूंगा ना जब तेरे को पता चलेगा। और सर आप इनके साथ बैठे हो, इनसे बातें करवा लो कितनी भी, सर आप इसके साथ मत बैठो। ये इनको 36 तरीके की बीमारी होती हैं, बहुत गंदे रहते हैं ये लोग। सर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वो तू बैठा क्या है भाई, जाना काम पे जा अपने। अरे सर ये क्या कर रहे हैं आप? अरे बहुत गंदे तरीके से खाना बनाते हैं, हाथ नहीं धोते, कुछ भी नहीं करते। अरे सर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, अब हाइजीन का तो ध्यान रखिए थोड़ा। आपके लिए मैं यहाँ से खाना मंगा देता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। कहाँ से खाना मंगवा देते हो ये बताओ? सर यहीं से पास में होटल है, अच्छा वहाँ से मैं आपके लिए खाना मंगवा देता हूँ। ये बताओ मुझे, होटल में जो खाना बनाता है वो कौन होता है? कौन लोग होते हैं वो? सर वो शेफ होते हैं जो खाना बनाते हैं। किस तबके के लोग होते हैं वो लोग? तुम बोल रहे हो कि ये गंदे लोग हैं, ये गंदगी फैलाते हैं, इनको 36 तरह की बीमारियां होती है, हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं लोग। एक बात बताओ, ऑफिस में सफाई वाले की ज़रूरत पड़ती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है? गंदा फैलाने कौन आता है, ये लोग या फिर तुम लोग? जो मैनेजर है, एम्प्लॉयज़ है, वो गंदा फैलाते हैं या फिर ये गंदा फैलाते हैं? मैंने तुम्हें कई बार देखा है कुछ भी बाहर की चीज़ें खा करके रैपर वहीं पे फेंक देना। मैंने खुद कई बार अपने हाथों से उठा करके डस्टबिन में डाला उसे। इन्हें गंदा बोल रहे हो तुम? अरे हाँ, खा लिया तेरे जन्मदिन का केक, कल मिलता हूँ, फेंक दो इसे। सर डस्टबिन है वहाँ पे, वहाँ फेंक देते ना। अरे रुकियो, मैं 1 मिनट बात करता हूँ तेरे से। क्या? डस्टबिन में फेंक देते। तू सिखाएगा मेरे को अब कि डस्टबिन में फेंकना है, कहाँ फेंकना है? अपना काम कर ले चुपचाप बैठ के। पुलकित, मेरे कंपनी के मैनेजर हो तुम, और अपने मैनेजर से मैं ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं लगाता कि वो किसी और इंसान से इस तरीके से बात करे। क्या तरीका होता है ये? क्या ये लोग इंसान नहीं है? ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है ना कि तुम्हें हर इंसान से अच्छी तरह से बात करना चाहिए, हर इंसान की इज्जत होती है, आत्मसम्मान होता है, इतना तो मालूम है तुम्हें। तुम क्या जब पैदा हुए थे तो अमीर पैदा हो गए थे? हाँ, तुम्हें पता भी है
जिन लोगों से तुम नफरत करते हो, हम नफरत करते हैं, उन लोगों के बगैर ये दुनिया चल नहीं पाएगी। इस दुनिया का कारोबार जो है ना, उन लोगों ने ही संभाल रखा है, और तुम नफरत करते हो उन लोगों से। क्या फ़र्क है इसमें, ये बताओ मुझे। क्या तुम्हारे घर में कोई और चावल बनता है? ये खेतों में ही उपजाया जाता है ना, आलू यही बनता होगा, मटर भी यही बनता होगा। क्या फ़र्क है, ये बताओ। सर मैं तो आपकी तबीयत के बारे में सोच के ही बोल शट रहा अप, एक और शब्द नहीं। पता है मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? ताकि मैं तुम्हें और बाकी सबको ये सबक सिखा सकूं। तुम लोग ऐसे तो इज्जत करने नहीं वाले। तुम जब देखोगे कि बॉस खुद बैठ करके इसके साथ खाना खा रहा है, उसके बाद तो इज्जत करोगे शायद। और आज के बाद ये वार्निंग दे रहा हूँ मैं तुम्हें, किसी के भी साथ ऐसा बर्ताव नहीं करोगे तुम। बदतमीजी बर्दाश्त नहीं है मुझे। इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करो, ठीक है? जिस तरह से तुम्हारा आत्मसम्मान है, उसी तरह से मेरा आत्मसम्मान है, और उसी तरह से यहाँ हर इंसान का आत्मसम्मान है, और किसी के आत्मसम्मान को कभी भी ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। जिस तरह से तुम यहाँ पे काम कर रहे हो, उसी तरह से ये इंसान भी यहाँ पे काम कर रहा है। अंडरस्टूड? और अगर दोबारा ऐसी कोई गलती हुई तो मालूम है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। माफ़ी मांगो इससे। सॉरी भैया। जोर से बोलो, आवाज़ नहीं आ रही, जोर से बोलो। सॉरी भैया, बोलो आज के बाद दोबारा नहीं होगा। आज के बाद दोबारा नहीं होगा। सॉरी सर। चलो जाओ यहाँ से। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या है ना कि आज तक ऐसे हमारा पक्ष लेके कोई बोला नहीं, मतलब कि हम लोग का सपोर्ट कोई किया नहीं, और सीधा देखिए ऊपर वाला आपको ही भेज दिए हैं। हमारे कंपनी के सबसे बड़ा इंसान हमारे मालिक को भेज दिए ऊपर कि सबको समझा के आए। सर हम बता नहीं सकते हम कितना अंदर से भावनात्मक हो चुके हैं। अंदर से ऐसा लग रहा है ना कि सर पता नहीं सर क्या हो रहा है, हमको अलग सा खुशी आ रहा है सर। कोई हमारे बारे में ऐसा बात किया है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। एक बात बोलूं, तुम बहुत अच्छे इंसान हो तानिश, और तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कुछ अलग नहीं किया। जिस तरह से मेरा आत्मसम्मान है, उसी तरह से तुम्हारा भी आत्मसम्मान है, और ठेस तो आत्मसम्मान को पहुंचती है, चाहे किसी की भी हो। तकलीफ़ तो तुम्हें भी होती है। हाँ, अब मैं इस कंपनी का बॉस हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है। देखना, आज के बाद तुम्हारे साथ कोई भी बुरा बर्ताव नहीं करेगा। और अगर कोई करता है तो तुम सीधा करके मुझसे बोलोगे। ठीक। और अपने हक के लिए लड़ना सीखो, ठीक है? ठीक। और हाँ, एक बात और, देखो भाई, ऐसा है कि तुम जो ये खाना खा रहे हो, मुझे ये खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगा है। तो मैं बस आप दोनों से ये मिन्नत करना चाहूँगा, विनती गुजारिश करना चाहूँगा कि क्या आपके घर से मेरे लिए भी खाना आ सकता है रोज़? जी सर, आ सकता है? हाँ हाँ मंगवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। आपको इसके लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद भिजवा देंगे आपके लिए खाना इनके हाथ से। और हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि हम आपके लिए खाना बनाएंगे। देखिए, मैं थोड़ा सा ना स्वार्थी लग रहा होगा आप लोगों को, कि कितने स्वार्थी हैं सर। है नहीं सर। हमारे घर का राशन खत्म करने की बात कर नहीं, रहे नहीं, हैं। पर उसकी फिक्र मत करना, ठीक है? तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। नहीं सर, वो कहते हैं ना कि लोग ना अपने किस्मत का खाते हैं, हम अब कौन होते खिलाने वाले। तुम इंसान ही नहीं, बल्कि तुम्हारी परवरिश भी बहुत अच्छी है। और मैं जो सैलरी की बात बोल रहा था ना, वो खाने की नहीं बोल रहा था। मैं सच में तुम्हारी सैलरी बढ़ाने वाला हूँ। देखो, तुम एक ईमानदार इंसान हो,
मेहनत से काम करते हो, 8-10 घंटे यहाँ पे काम करते हो, घर परिवार है तुम्हारा, जिम्मेदारियाँ हैं, खर्चे हैं। खैर मुझे बहुत पहले सोचना चाहिए था। खैर दे रहा है, दुरुस्त है। तो कल आकर के ऑफिस में मिलो, हम सैलरी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? ठीक है और हाँ, ध्यान रखिएगा, खाना मेरे लिए हर रोज़, जी जी सर। ठीक है? चलता हूँ, तो अपना खाना कंप्लीट करो, हाँ, उसके हाँ। बाद अपने काम पे जाओ, ठीक है? ठीक। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अपना ध्यान रखना है। क्या बात है, आपके तो साहब बहुत अच्छे हैं। अब मजा आ गया। आज मैनेजर जो थे ना बड़ा खड़ूस था, आज उस लाइन पे आ गया होगा। चल जल्दी खत्म कर लेते हैं, ना तो फिर से हमरो लाइन पे ले आ देगा इस बार तो।